हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसर वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं कर्क राशि फल मार्च 2022 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि आपका ये आने वाला महीना मार्च कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा और किस मामले में खराब रहेगा, कितना आपको दौलत दे के जाएगा और कितना दौलत आपसे ले लेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे रहेंगे, लव अफेयर का क्या हाल रहेगा, पैसों का क्या हाल रहेगा, संतान से कैसे संबंध रहेंगे, संतान का क्या खबर रहेगा, दुश्मनों की खबर भी मैं दूंगा आपको, पिता पुत्र का भी संबंध के बारे में बताऊंगा, माँ के बारे में भी बताऊंगा, जमीन मकान गाड़ी के बारे में भी जानकारी आपको दूंगा, भाग्य के बारे में भी और लाभ के बारे में भी, हर वो संकट के बारे में भी और आने वाले अच्छे समय के बारे में भी, सब कुछ आपको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं मित्रों। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके सामने जो कुंडली है ये एक गोचर कुंडली है, ये लग्न कुंडली नहीं है। अगर आपके लग्न कुंडली में समय बहुत ही बढ़िया चल रहा है और गोचर कुंडली में खराब भी चल रहा है तो बहुत ज्यादा आपको प्रभावित ये नहीं करेगा। 20% से लेके 50% तक आपको कुछ वो बहुत हद तक टच करेगा। अगर आपको लग्न कुंडली में समय बहुत खराब चल रहा है, गोचर कुंडली में बहुत बढ़िया चल रहा है, तब भी आपको केवल 20 से लेकर 50% तक ही बढ़िया रिजल्ट मिल पाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि क्या कैसे ये महीना आपके लिए रहने वाला है। आप देख रहे हो कि आपके कुंडली के पंचम भाव में केतु देवता विराजमान है। इसका क्या अर्थ हुआ? केतु देवता उच्च के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इस समय में, इस महीने में केतु के कारण आपके संतान के सुख प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन संतान को लेके कुछ चिंता में भी रहोगे, कुछ तनाव में भी रहोगे और कुछ जो है सो परेशानी भी आपको हो सकती है। ये जो पांचवा भाव है आपके लव अफेयर्स का भी होता है, तो आपको लव अफेयर वगैरह का भी जो है बढ़िया योग बनेगा। आपको मैं बता दूं कि विद्या और बुद्धि की भी प्राप्ति का योग बनेगा। जो आपके पास में विद्या बुद्धि है उसका भी सही उपयोग उच्च के केतु के कारण आप कर पाएंगे। ये जो पांचवा भाव है आपके संतान का भी होता है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि संतान का परफॉर्मेंस भी उत्तरोत्तर अच्छा होता जा रहा है। केतु आपके संतान के प्रभाव में भी जो है बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका बच्चा कहीं किसी कंपनी में काम करता है तो आप देखोगे कि उसका परफॉर्मेंस जो है सो बढ़िया होगा। अगर आपका बच्चा कहीं स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो भी आप देखोगे उसका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। और अगर खुद आप एक विद्यार्थी हो तब भी आप देखोगे कि आपका खुद का भी परफॉर्मेंस जो है सो पढ़ाई लिखाई के मामले में खास करके बढ़िया रहेगा। मित्रों, इस महीने में आपके लव अफेयर होने के भी योग बन रहे हैं। आपका कहीं पर में कोई नया प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है, अथवा अगर पहले से चल रहा है तो वही कंटिन्यू होगा। ये पांचवा भाव जो है आपके यश का भी होता है, आपके
यश का भी होता है, जिसके कारण से आपके यश में भी केतु देवता वृद्धि करेंगे और धर्म का भी पालन करोगे, मानव धर्म का निश्चित तौर पे पालन करोगे। आपके हाथों से कुछ मंगल कार्य भी हो सकते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि जो है यहां से आपके 9वें भाव पे पड़ेगी, तो भाग्य का भी जो है सो सपोर्ट मिलेगा आपको, यानी कि भाग्य भरोसे भी जो है सो बहुत सारा काम इस समय में आपका जो है होता चला जाएगा। तो भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, धर्म का भी पालन करेंगे, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का आपको मौका प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि यश में भी वृद्धि होगी, देव कर्म से संबंधित जो यश है उसमें भी। ससुराल से कुछ माइनर टेंशन तनाव का योग भी बनेगा और कुछ लाभ भी आपको मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो आपका शिक्षा का स्तर है वहां से भी आपको जो है बेनिफिट मिलने के केतु देवता योग बनाएंगे। केतु की 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर में, तो एकादश भाव होता है आपके आय का। आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी। इतना ही नहीं, मनोकामनाओं की पूर्ति भी केतु देवता करेंगे और सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का भी कुछ आपको सपोर्ट, कुछ सहयोग जो है आपको वो प्राप्त हो जाएगा। पुत्र वधू और दामाद के सुख भी कुछ आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उच्च का केतु है। केतु की जो है 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर में, मस्तक पर में, जिसके कारण से आपको मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी का भी योग बनेगा, मेंटली तौर पर में। इसीलिए कुछ परेशान आप रहेंगे, लेकिन फिर भी केतु आपको बैलेंस भी बना के चलेगा, ज्ञान में भी वृद्धि करेगा, आपके विवेक को भी बढ़ाएगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा और स्वभाव में विनम्रता बना करके रखेगा। तो केतु का रिजल्ट आपके लिए हर मामले में बढ़िया है। माइनर प्रॉब्लम देगा, गोचर का केतु है, इसीलिए बहुत ज्यादा कोई आपको प्रभाव जो है ये निगेटिव वे में नहीं दे पाएगा। अगर देता भी है तो बस इतना ही मान के चलो कि कुछ संतान के साथ जो है कुछ थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न हो सकती है। राहु जो है आपके कुंडली के, चलिए राहु पर में चर्चा बाद में करेंगे, एक एक करके ऐसे ही ग्रह की तरफ बढ़ेंगे। केतु के बाद आप देख रहे हो कि आपके 6ठे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है इस महीने में। 7वें भाव में जो है सो बुध, शुक्र, मंगल और शनि बैठे हुए हैं। तो शुक्र तो पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे, मंगल भी जो है सो पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे, शनि भी, लेकिन बुध जो है सो 6 मार्च तक ही इस भाव में रहेंगे, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि इस कुंडली में पंच महापुरुष 2-2 राजयोग बन रहा है। कितना सौभाग्य की बात है। जिस व्यक्ति के कुंडली में थोड़ा सा भी अगर अभी बढ़िया समय चल रहा होगा तो इस महीने में उसका भाग्य बदल जाएगा, उद्धार हो जाएगा उस व्यक्ति का, क्योंकि एक ही कुंडली में, एक ही भाव में 2-2 राजयोग का इस महीने में निर्माण हो रहा है। अब देखो कैसे कैसे। 7वें भाव में सबसे पहले तो मंगल के बारे में बता दूं कि मंगल उच्च का, मकर राशि में मंगल उच्च का हो जाता है। तो उच्च का जो मंगल है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है। रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का ये निर्माण करता है।
जिसके कारण से आपको पत्नी के पति के माध्यम से विशेष लाभ का योग बनता है, विशेष लाभ का। आपको मैं बता दूं कि इस भाव में मंगल के बैठने के कारण जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का भी योग बन जाएगा इस महीने में। काम और वासना चरम पे होगी, बहुत परेशान करेगा। दैनिक रोजगार दैनिक रोजगार व्यवसाय के मामले में भी ये बढ़िया रिजल्ट देगा, उसमें भी कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। पति पत्नी के संबंध को भी बढ़िया रखने का प्रयास करेगा और इसकी चतुर्थ दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में, जिसके कारण से पिता से भी कुछ लाभ मिलेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और अधिकार की भी प्राप्ति होगी, अधिकार की भी प्राप्ति होगी, पद भी मिलेगा, प्रभुता भी मिलेगी। अगर सरकार से कोई कनेक्शन हो अथवा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, रोचक नामक राजयोग की दृष्टि पर गई, वहां से भी सपोर्ट मिल जाएगा और जॉब प्राप्ति के प्रबल योग बन जाएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर में, आपके लग्न पर में, आपकी राशि पर में, आपके मस्तक पर में, जिसके कारण से दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, बहुत तेजी से। इतना बेहतरीन रिजल्ट देगा दिमाग आपका कि आप भी दंग रह जाओगे। ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, लेकिन केतु जो विनम्रता दे रहा था उसमें मंगल कुछ कमी करेगा, क्योंकि ये उग्र ग्रह है। तो ये विनम्रता जो है बनाए हुए रखने में आपकी मदद जो है वो नहीं करेगा। तो विनम्रता में जो है सो कुछ कमी का आपको एहसास होगा। और इसकी आठवीं दृष्टि तो और कमाल करेगी, आपके दूसरे भाव पर में पड़ेगा और दूसरा भाव होता है किस चीज का? तो आपके बैंक बैलेंस का। आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा के रख देगा, विशेष तौर पर में धन लाभ करवाएगा। वाणी थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, तीखे शब्द का प्रयोग करोगे, पड़ोसी के साथ भी लाभ मिलेगा, परिवार से भी लाभ मिलेगा। सच बोलोगे लेकिन ऐसा कि दिल चीर के रख दे। कहते हैं ना कि कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, सच तो बोलना चाहिए लेकिन मीठा। अच्छा, तो मंगल का कुछ ये कहानी है जो आपको इस महीने में प्राप्त होने वाला है। तो मंगल भी आपके लिए पॉजिटिव वे में आ गया। मंगल के बाद बुध जो है 6 मार्च तक आपके कुंडली के इसी भाव में रहेंगे, लेकिन बुध इस कुंडली में मारक ग्रह है। बुध के कारण जो है 2 जगह मंगल को ये इंटरप्ट कर देगा, सही रिजल्ट नहीं देने देगा, उसमें कमी ला देगा। कहां कहां? तो जैसे कि पति पत्नी के संबंध को ये नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, कुछ खराब करने की कोशिश करेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा और मंगल को निर्विघ्नता पूर्वक आगे नहीं बढ़ने देगा। इसकी बुध के कारण जो है सो विवाह होने का योग तो बनेगा, लेकिन मंगल जितना आसानी से आपको करवा देना चाह रहा था, जो सब कुछ प्राप्त हो जाता आपको, अब ये उतना आसान नहीं रहा। काम वासना की वृद्धि होगी और बुध की सप्तम दृष्टि जो है
प्रथम भाव पर में, तो बुद्धि विवेक भी जो है सो बहुत बेहतरीन तरीके से जो मंगल के कारण काम करने वाला था उसमें भी कुछ कमी का आपको अनुभव होगा, एहसास होगा। आपको मैं बता दूं 6 मार्च के बाद जो है बुध और भी ज्यादा खराब रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण से 6 मार्च से लेकर के और 24 मार्च तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में बुध देवता रहेंगे, जिसके कारण से जो है सो आपको हर काम में बाधा और रुकावट का ये इस समय से लेके इस 6 मार्च से 24 मार्च तक योग बना देंगे। छोटी मोटी चोट वगैरह भी लग सकती है, दुर्घटना का भी योग बनेगा। और यहां से जो है इसकी सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो परिवार में भी कलह करवाने की कोशिश करेगा, पैसा जो जमा पूंजी है उसको भी कम करने का प्रयास करेगा, पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव ये करवा देगा। बैंक बैलेंस करने में बड़े परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। 24 मार्च के बाद ये चला जाएगा नवम भाव में, तो वहां भी ये कोई बढ़िया रिजल्ट दे देगा ऐसी बात नहीं है। क्या देगा? तो भाग्य के सपोर्ट में कमी लाएगा। तीर्थ यात्रा, व्रत, धर्म कर्म, इन सब के पालन में कमी लाएगा। संत महात्मा, ऋषि मुनि, इन सब का आशीर्वाद भी जो है आपको बड़ा ही कम जो है इस समय में ये लेने देगा। अथवा दूसरे ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये अपने तरफ से पूरा कोशिश करेगा कि आपको कम मिले। इसके बाद और क्या है? तो ये भाव जो है सो ससुराल का भी है, जिसके कारण से ससुराल से भी जो है सो कुछ टेंशन तनाव करवाने की कोशिश करेगा। वैसे सूर्य भी यहाँ पर में है, तो सूर्य बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन हम लोग बाद में आएंगे। आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, संत महात्मा, इन सब का आशीर्वाद भी कम ही प्राप्त होगा। और बुध की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो जिसके कारण से जो है सो छोटे भाई बहन से भी टेंशन तनाव का योग बना देगा। जूनियर्स का जो है सो सपोर्ट कम मिलेगा। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन परेशान करने की भी कोशिश जो है आपको करेगा। इसीलिए बुध के लिए इस महीने में आपको पूरे महीने मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। बुध के लिए जो मंत्र है वो है ओम बुंग बुधाय नमः। ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का जो है आपको दैनिक रूप से, तो अगर संभव हो तो 7 बार, नहीं संभव हो तो कम से कम बुधवार के दिन इस मंत्र का 7 बार निश्चित तौर पर में जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति नहीं, बुध के बाद सप्तम भाव में शनि भी बैठे हुए हैं, जो कि शनि आपके लिए बहुत ही बढ़िया ग्रह हो गए, क्योंकि राजयोग कारक हो गए। आपके कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का जो है सो निर्माण ये करने जा रहे हैं। कहां पर में? तो सप्तम भाव में। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जीवन साथी के माध्यम से विशेष लाभ मिलने जा रहा है। काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा। दूसरे तरफ काम वासना की भी आपकी पूर्ति होगी। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी योग बन रहा है। दुश्मन जो है सो वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में आपका जो बिजनेस अगर होगा कोई, तो वो भी ठीक ठाक चलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी शनि भी बढ़िया रखने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि ये शनि है तो आपको ये नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर है, तो भाग्य का भी अनुभव करोगे कि सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। ये अब यहाँ पर मैं बुध आपको सपोर्ट कम कर रहा था, लेकिन अब शनि का भी इसमें पॉजिटिव वे में रिजल्ट आ गया। तो शनि का पॉजिटिव वे में रिजल्ट आ गया, तो शनि जो है आपको भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाने की हर संभव कोशिश करेगा। ससुराल से भी जो है आपको लाभ दिलवाएगा, धर्म कर्म का भी पालन करवाएगा, तीर्थ यात्रा भी करवाने की कोशिश करेगा, यश में भी वृद्धि होगी, शिक्षा का भी जो है सो पूरा पूरा लाभ मिलेगा, और ब्राह्मण का, गुरु का, संत महात्मा का, ऋषि मुनि का, इन सब का भी जो है सो आपके लिए आशीर्वाद प्राप्ति का ये योग बनाएंगे शनिदेव। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके कुंडली के प्रथम भाव पर में, आपके लग्न पर, जिसके कारण से शरीर का रंग रूप थोड़ा सा हल्का सांवला पड़ सकता है, हल्का, पता भी ज्यादा नहीं चलेगा। ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मानसिक तौर पे बड़े स्ट्रांग हो जाओगे, शारीरिक तौर पर में भी मजबूत रहने का प्रयास करोगे, विवेक का भी सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। विनम्रता जो मंगल देवता भंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें शनि देवता भी थोड़ा सा मदद कर देंगे कि क्यों विनम्र रखना, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दो कि लोग ये समझें कि ये घमंडी है ये, तो वो भी होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है सो आपके चतुर्थ भाव पर में, तो सुख के साधन में भी वृद्धि का योग बनेगा, माता से लाभ का योग बनेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का भी आपके लिए योग बनेगा। फेफड़े, छाती, हृदय, इन सब से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी इस समय में जो है जो इस महीने में दब जाएगी, खत्म हो ना हो कुछ कम जरूर हो जाएगा। उसके बाद शुक्र देवता भी जो है सो इसी भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र देव इस कुंडली में एक समग्र है, इसलिए शुक्र देव भी आपको पति पत्नी के संबंध को बढ़िया रखने का प्रयास करेंगे, काम धंधा को बढ़िया चलवाने का ये भी कोशिश करेंगे, काम वासना की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी बढ़िया रहेंगे, दुश्मन भी जो है सो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, पार्टनरशिप में भी आपका बिजनेस ठीक ठाक ही चलेगा। 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो वो भी जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको जो है हर मामले में सपोर्ट करेगा, और विवेक का भी आपको सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता में जो है सो ये वृद्धि। शनिदेव और मंगल देवता विनम्रता को कम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये अब उतना ज्यादा उग्र आपको नहीं होने देंगे जितना ज्यादा वो चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बंदे विरोध में आ गए इसलिए। और शुक्र देवता इस कुंडली में चौथे भाव के साथ साथ एकादश भाव के भी मालिक है, तो माता से सुख का योग, लाभ का योग, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनाएंगे। साथ में आपके इनकम में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, इच्छाओं की पूर्ति करवाने का प्रयास करेंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएंगे, सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी दिलवाने का ये प्रयास करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कैसे है कि अब अष्टम भाव पे हम लोग आ जाते हैं। यहां पर में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देवता दोनों बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति के कारण
और सूर्य देवता के कारण भी क्या होगा कि आपके काम धंधा में परेशानी का इस महीने में देवगुरु बृहस्पति के कारण तो पूरे महीने, तो इसके लिए पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति के लिए उपाय करना होगा। काम में परेशानी का योग, काम में रुकावट का योग, बाधा का योग, अचानक से जो है सो धन हानि का योग, दुर्घटना का भी योग, और पंचम दृष्टि जो है सो द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होने का योग, सैया सुख में जो है सो कमी का योग, धन हानि होने का योग, अस्पताल का खर्चा भी जो है एक्टिवेट होने का योग, और आंख से संबंधित कुछ परेशानी का योग, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, परिवार में टेंशन तनाव का योग, धन धान्य संपत्ति जो है सो जमा करने का जो योग बन रहा था उसमें ये कमी ला देंगे। मंगल देवता जो योग बनाए थे कि पैसा जमा करो, उसमें ये कमी ला देंगे। वाणी में दोष का योग, और पड़ोसी के साथ परिवार के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग, और साथ में नौवीं दृष्टि इसकी गुरु की चतुर्थ भाव पर में, तो सुख देने का जो ग्रह प्रयास कर रहे थे शुक्र देव, उसमें अब गुरु जो है सो कम कर देंगे। सुख कम मिलेगा, सुख में कमी आ जाएगी, माता से लाभ में कमी आ जाएगी, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब में भी कुछ कमी का जो है आपके लिए योग बन जाएगा। तो गुरु के लिए पूरे महीने में हर बृहस्पतिवार के दिन कम से कम ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का पुरुष वर्ग जो है सो जाप करे, और महिला वर्ग नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करे। सूर्य देवता 14 मार्च तक इसी भाव में रहेंगे, तो सूर्य देवता भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देंगे। हर काम में बाधा परेशानी का योग, एक्सीडेंट का योग, चोट लगने का योग, दुर्घटना का योग, अचानक से धन हानि होने का योग, और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में तो वाणी में दोष का योग, धन धान्य संपत्ति जमा होने में परेशानी का योग, परिवार से टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़े का जो है ये योग बना देंगे। और इनकी जो है सो 14 मार्च तक के लिए सूर्य को दैनिक रूप से जल दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो कम से कम रविवार को दें। 14 मार्च के बाद सूर्य देवता चले जाएंगे नवम भाव में, तो फिर ये बढ़िया रिजल्ट देने वाले हो जाएंगे। फिर ये 14 मार्च के बाद भाग्य में सपोर्ट, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद, धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का योग, ससुराल से लाभ का योग, शिक्षा से फायदा लेने का योग, और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर छोटे भाई बहन सीनियर जूनियर से जो है फायदे लेने का योग, पराक्रम में वृद्धि का योग, बल प्राप्ति का योग, धैर्यवान बनने का योग, गुप्त शत्रु के द्वारा जो है सो अगर कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो आपका गुप्त शत्रु बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसको जो है सूर्य देवता कम करने का प्रयास करेंगे। बच गए राहु, तो राहु सूर्य देवता को 14 मार्च के बाद किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। राहु आपके आय के घर में बैठा हुआ है, उच्च का है, बढ़िया रिजल्ट देगा, लाभ में वृद्धि करेगा, इनकम बढ़ाएगा और मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएगा और पुत्र वधू दामाद का सुख दिलवाएगा। पंचम दृष्टि जो राहु की है वो आपके तीसरे भाव पर में, तो यहाँ से भी जूनियर्स का सपोर्ट, छोटे भाई बहन से जो है सो लाभ का योग, छुपे हुए दुश्मन के नाश का योग, और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर कुछ परेशानी टेंशन तनाव निश्चित तौर पे हो सकती है, लेकिन फिर भी संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, मिला जुला ठीक ठाक चलेगा। आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, आपका लव अफेयर वगैरह भी जो है सो हो सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि जो है 8-9 आपके कुंडली के सप्तम भाव पर में, तो पति पत्नी के बीच में कुछ माइनर प्रॉब्लम जो है आ सकती है, क्योंकि उच्च का तो है लेकिन फिर भी जो है आपको कुछ परेशान जो है सो हल्का फुल्का ये करेगा, तो माइनर प्रॉब्लम पति पत्नी के बीच में आ सकती है, लेकिन फिर भी दैनिक रोजगार व्यवसाय जो है मिला जुला के बढ़िया चलेगा। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और काम धंधा भी मिला जुला के ठीक ठाक जो है आप चला लेंगे। तो ये जो है बड़े ही संक्षिप्त में आपको हमने बता दिया कि कैसा रहने वाला है आपका ये महीना। अब ये हमेशा मान के चलना है कि ये गोचर कुंडली है, मूल कुंडली जो है आपका वो लग्न कुंडली है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर में केवल व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करके अपने संशय का जो है सो समाधान कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो निश्चित तौर पर में पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत